गोवर्धन है और गोवर्धन भी है। आज खेती के अंदर जिस प्रकार से रासायनिक खादों का उपयोग हो रहा है और उसके माध्यम से क्या होता बताने की जरूरत नहीं। जब देखो तब यूरिया, एनपीके, 12-32-16, डीएपी इनकी मात्रा बढ़ती जा रही। उत्पादन के आधार पर लागत का अगर हिसाब लगाओगे तो वो आपका आंकड़ा बिगड़ता जा रहा है। लेकिन आज के बदलते दौर में मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अब प्राकृतिक खेती के आधार पर जो पंजीयन कराएगा उसका अलग से उसको पीएसपी के एमएसपी के साथ उसको अलग से भी राशि दी जाएगी और अपनी जैविक खेती बढ़ाते हुए अपने वंश को भी सुरक्षित करे। चराचर जगत में जो आपके यहाँ से अन्न ले जाए उसकी आप बताने की जरूरत नहीं कि प्राकृतिक खेती का क्या फायदा है। सबके जीवन में बदलाव आने वाला और यहाँ तो गौमूत्र से भी चिकित्सा की बात आई है। गौमूत्र से चिकित्सा, गोबर से प्राकृतिक खाद, गोबर के दिए, मिट्टी की प्रतिमा जैसी गोबर की प्रतिमा, कितने प्रकार के उपयोग चालू हो गए। लोग तो कहते कि परमाणु का खतरा भी अगर आ रहा है और घर गोबर से लिपा हुआ है तो वहां परमाणु विकिरण भी खत्म हो जाता है। कितने कितने प्रकार से परमात्मा ने ये गौमाता के माध्यम से हमारे आसपास ये रहस्य दिए हैं। आज बोलने की थोड़ी सी समस्या है, थोड़ा समय कम है, लेकिन ये मैं फिर अपनी सरकार के माध्यम से अपने सारे मंत्रियों को बधाई देना चाहूंगा। हमने शपथ लेने के बाद एक निर्णय लिया। वो निर्णय ये लिया कि पहले नगर निगम खिड़क रखती थी जिसको पिंजरा पोल भी कहते थे, और पिंजरा पोल का मतलब कहीं इधर उधर कहीं आवारा पशु मिले और आवारा पशु को बंद कर दो और वो जब तक छुड़ाने नहीं आए तब तक वो अपने यहाँ बंद रहता था। छुड़ाने वाले को पैसे देकर ले जाना पड़ता था और कई बार इसमें संकट भी होता था। धीरे धीरे वो अपने जैसे खेत कम होते गए बाहर छोड़ दिया। गौमाता आवारा घूम रही है, कोई प्लास्टिक खा रही है, कोई गंदा खा रही है, क्या क्या होता बताने की जरूरत नहीं। लेकिन हमने तय कर दिया ये पिंजरा पोल शब्द ही सरकार के माध्यम से गायब कर दो। कोई पिंजरा पोल नहीं चलाएगा नगर निगम, सब गौशाला चलाएंगे पूरे प्रदेश के अंदर। जोरदार अभिनंदन करो अपने इस पवित्र संकल्प के लिए। और बड़े बड़े शहर जो सबसे ज्यादा प्रभावित थे, जितने बड़े नगर निगम अपने उज्जैन, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, हमने सब दूर सारे पिंजरा पोल से बड़ी गौशाला का संकल्प कराया। और बड़ी गौशाला का परिणाम ये दूसरे साल है, लेकिन दूसरे साल में 600 गौमाता से 2500 यहाँ हो गई। और कितना अच्छा आनंद आ रहा है कि अभी आते ही दूध पिला करके स्वागत कराया। जोरदार अभिनंदन करो। इतना गौमाता का सुंदर मधुर दूध था, मजा आ गया। और अभी तो आपने महाराज जी ने कहा कि मलाई और रबड़ी और अभी भाई साहब ने रसगुल्ला, ऐसा लग रहा है भाषण बंद करो पहले खाना चालू करो। इतना सुन के आनंद आ रहा है। क्या पहलवानों के सामने की कुश्ती छुड़वाने का मौका आया। ये जो पहलवानों के माध्यम से सच में हमारे यहाँ यही तो पौष्टिकता थी। कुपोषण का सवाल ही नहीं। जिसके घर में गौमाता, उसके बच्चे बच्चे सहित पूरे परिवार वाले वैसे ही स्वस्थ रहते हैं। ये अपने आप परमात्मा की लीला है। काय के लिए संडे हो या फालतू की बात, काय के खाओ अंडे जबरदस्ती, जो अंडे उनको खिलाते रहो। अपना तो गाय का दूध पियो और मजे लो। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये जो हमारे पोषक तत्व है, गौ माता का गो दूध है। में से मंच में से कैलाश जी भाई साहब भी कह रहे थे, मैं भी कह रहा हूँ, तुलसी भैया, हम सब, आप भी सब, अपने बताने की जरूरत नहीं। जो गाय का दूध का रोज आनंद लेता है, गौ माता के घी का जो आनंद लेता है, वो कई सारी बीमारियां भी समाप्त करता है और अपने जीवन में ऐसे कई सारे चीजों से, रोगों से लड़ने के लिए गौ माता का कवच हमारा जीवन सुरक्षित करता है। मैं आज के इस अवसर पर बेटी जिसने वो गोवर्धन क्या शर्मा बहन बेटी पेंटिंग बनाई, गोवर्धन बनाया, जोरदार अभिनंदन करो। उसको 11,000 रुपया अपने इस अपनी व्यवस्था से जोरदार अभिनंदन करो। 5,000 तो नगद मिले ही मिले। अपने यहाँ से कलेक्टर नोट करना, 11,000 रुपया बेटी को अपनी एक तरह से प्रोत्साहन तो देना चाहिए। ऐसा कितना बढ़िया पहाड़ बनाया और पहाड़ के ऊपर गोवर्धन नाथ जी, ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई अभी अपने से बात ही करेंगे। भगवान का आशीर्वाद है, साक्षात परमात्मा को प्रकट कर दिया ऐसा लगता है। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर महापौर जी को भी बधाई देना चाहूंगा। पुष्यमित्र भार्गव जी, आपने कहा कि शुरू में ऐसा लगता था कि पैसा तो रोज जाता है, लेकिन गौ माता ठीक से खड़ी नहीं होती थी। उनकी कोई बीमारी हो, कोई झंझट हो तो गाय को पता नहीं कितने प्रकार से दूसरे कष्ट आते थे। लेकिन आज बदलते दौर में सारे वर्गीकृत रूप से गौ माता को रख रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो अलग रहने वाले हैं, जो बीमार है वो अलग रहने वाली है। कई बार कोई गाय की आंखें नहीं रहती, आवाज से आती। मैं कल एक गौशाला में गया था, वहां उनने गौशाला में गौ माता के लिए जो जिनको दिखाई नहीं देता है,
लेकिन आवाज से ऐसी दौड़ के आती गौ माता, कितना अच्छा लगता है। लेकिन उनके कष्ट है तो यहाँ भी आईसीयू बनाया, हॉस्पिटल का स्वरूप बनाया, और माता के लिए आपने कहा बेड भी बेड सोल हो जाते हैं। गाय माता बैठी बैठी रहे, नीचे कोई कीड़े लग जाए, घाव हो जाए, ये संवेदना जैसे अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं, वो गौशाला में सुनकर भी कितना अच्छा लगता। जोरदार अभिनंदन करो ये पवित्र भाव के लिए। इसी भाव से गौशाला चलती। और भाई साहब ने सही कहा कि सरकार जो देगी, लेकिन सरकार के अलावा समाज का सहकार चाहिए। हमारा तो समाज ही सारी व्यवस्था करता है, तो समाज और सरकार मिलकर के ये गौशालाएं एक तरह से गौ मंदिर के रूप में दुनिया में दिखाई देगी। और पूरे प्रदेश के अंदर हम सब कोशिश कर रहे हैं कि कहीं पर भी कोई भी गौ माता किसी जगह पे हो, उसको अगर घर में रहने की जगह नहीं है, किसान को कठिनाई है, पशुपालक को तकलीफ है, वो कहीं भी गौशाला में छोड़े। और परमात्मा करेगा धीरे धीरे समय तो ऐसा आएगा, अच्छी योजना बनेगी कि दूध वाली गौमाता तो आप ले जाओ, जो दूध नहीं दे वापस यहाँ दे जाओ, हम उसको संभालेंगे, सरकार के माध्यम से अवेयर लेंगे, कोई परेशानी नहीं। दूध तो खाओ पियो मजे करो, लेकिन अगर रखने की दिक्कत है तो सरकार के माध्यम से लेने को तैयार है। आज इतना ही नहीं, ऐसी बहुत सारी बातें बता सकता हूं, लेकिन आज तो थोड़ा सा गोवर्धन का आनंद है। और गोवर्धन के आनंद में अखाड़े वालों के साथ जो ऊपर नहीं जा पाया, थोड़ा सा मिट्टी का, लेकिन गद्दे की कुश्ती भी होती, इसका भी मजा है। गद्दे के अंदर उस गद्दे के नियम के आधार पर आगे भी बढ़ते हैं। हमारे पहलवानों से आगे गद्दे दिलवा देंगे, ध्यान रखना इनकी गद्दे की कुश्ती भी होगी। कलेक्टर नोट कर लेना, ये हमारे बच्चों के लिए। आप सब भी खूब आनंद से कृष्ण बनो, बलराम बनो, बलदाऊ बनो, खूब आनंद लो। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इंदौर के इस कार्यक्रम के लिए बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।